गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भैया शायद ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, लगभग 1 महीने के बाद। तो हर ब्लॉग ही मेरे लगभग बहुत दिनों बाद ही आते, लेकिन अब से जो ट्राई करूँगा कि एक रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग आया करेगी, क्योंकि अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं एक अच्छी डेस्टिनेशन की तरफ। कोविड के बाद जो जहाँ पे ट्रैवल स्टार्ट हुआ है, तो उस प्लेस को रिवील मैं आने वाले ब्लॉग में करूँगा, अभी तो मैं बताऊँगा नहीं। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर दीजिए, नीचे आपको लिंक दिख रहा है, तो वहाँ पे जाके बस फॉलो दबा दीजिए। और मेरे आने वाले ट्रैवल के प्लान्स के बारे में आपको वहाँ पे लाइव अपडेट मिलती रहेगी। तो ये वीडियो बेसिकली एक मोटो ब्लॉग है और एक मेरा नया एक्सपीरियंस रहा है काउच सर्फिंग का। अभी रिसेंटली मैं पुणे जाके आया हूँ और रिसेंटली मैंने अभी काउच सर्फिंग किया है पुणे में। तो इसके पहले मैंने इंडिया के बाहर काउच सर्फिंग बहुत बार कर चुका था, लेकिन इंडिया में मेरा फर्स्ट टाइम था काउच सर्फिंग। और अगर किसी को काउच सर्फिंग के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ इन सिंपल वे। काउच सर्फिंग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जैसे आपको फेसबुक में अकाउंट बनाना पड़ता है, इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाना पड़ता है, आप अपने दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, कोई अनजान स्ट्रेंजर्स को भी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो। सेम ये एक ट्रैवलर के लिए प्लेटफॉर्म है काउच सर्फिंग। इसका एक ऐप भी आता है और इसकी एक वेबसाइट भी है couchsurfing.com। तो इसमें होता क्या है कि इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक होस्ट और एक काउच सर्फर। होस्ट वो होता है जो ट्रैवलर को अपने घर पे एज अ गेस्ट रुकाता है, और काउच सर्फर जो ट्रैवल कर रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आप जिसके घर में जा रहे हो वो अपना होस्ट रहेगा, और मैं अगर उनके घर में गेस्ट जा रहा हूँ, मैं एज अ गेस्ट उनके घर में जा रहा हूँ, तो मैं काउच सर्फर। वेरी सिंपल है। इसमें आपको जिस सिटी में जाना है, जिस सिटी में आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, उस सिटी के होस्ट को आपको सर्च करना है उस काउच सर्फिंग पे, काउच सर्फिंग ऐप पे। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो आप उनके घर में जाके रुक सकते हो एज अ गेस्ट। कभी कभी ये फ्री भी होता है, कभी कभी ये फ्री भी नहीं होता है। उनके घर पर आपको खाना मिलता है, उनके घर में आपको खाने के लिए खाना मिलता है, लगे तो आप अपने हाथ से भी बना सकते हो। एक घर जैसा ही माहौल रहता है, नॉट होटल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया और ये काउच सर्फिंग एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे कि सोच लो कि आप किसी मेहमान के घर में जा रहे हो, बस उसको अपना घर समझ के रह सकते हो वहाँ पे। और रिसेंटली मैं पुणे गया था और मुझे काउच सर्फिंग से एक होस्ट मिली, उनका नाम था सुफला भट्ट। तो शी इज़ बेसिकली फ्रॉम पुणे और लोकल ही है। तो उनके घर में मैं रुका था एक नाइट के लिए, और बहुत अच्छा, और मेरा इंडिया में फ़र्स्ट काउच सर्फिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके घर पे। और हम लोगों ने वहाँ पे नॉनवेज भी बनाया था और मस्ती भी हुई थी बहुत, एक दूसरे के ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर भी हुए थे। कुछ काउच सर्फर उनके यहाँ पे खाना खाने के लिए भी आए थे, उनको इनवाइट किया गया था, आओ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर हुआ था और कुछ नया सीखने के लिए मिला था उनके घर पे। और जो मेरी होस्ट थी और उनके पार्टनर सागर, दोनों भी बहुत फ्रेंडली नेचर के थे। आई मीन फर्स्ट टाइम है मेरा और फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये ब्लॉग काउच सर्फिंग के ऊपर भी है और मेरे फर्स्ट मोटो ब्लॉग के ऊपर भी है कि कैसे मैंने ट्रैवल किया, कि कैसे मैंने फ़र्स्ट मोटो ब्लॉग बनाया अपने घर से नागपुर तक, और फिर नागपुर से मैं पुणे बाय फ्लाइट गया था। तो कुछ वॉइस में डिस्टर्बेंस आएगी भैया, इसलिए मैंने वो म्यूट कर दिया है। जैसे कि मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग था तो गलतियाँ तो मेरे से होगी। तो इस मोटो ब्लॉग में बहुत विंड डिस्टर्बेंस आएगा भैया, माइक में बहुत हवा की आवाज़ आएगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था और मैंने चेक भी नहीं किया था कि कितनी आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको सुनाता हूँ वो आवाज़, और आपको 100% वो अच्छी नहीं लगेगी तो मैं उसको म्यूट करके वॉइस ओवर करूँगा एज अ प्लेबैक। तो चलिए शुरू करते हैं, और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर भी करना, और भैया प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि और क्या क्या सुधार कर सकता हूँ अपने व्लॉग में। तो अभी इसके बाद जितने भी व्लॉग्स आएंगे भैया एक रेगुलर इंटरवल पे आएंगे, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद आएंगे। हर एक हफ्ते एक व्लॉग डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों में ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत अच्छी जगह पर। तो जैसे ही प्लान बनता है जैसे ही प्लान बनाता हूँ तो वो वैसे ही आपको व्लॉग आते जाएंगे। तो भैया बस एंजॉय कीजिए। तो ये रही भाई अपनी गाड़ी, और अभी बस निकलने की तैयारी।
कोल्ड स्टार्ट कर दिया है अपन ने और इसको ज़ीरो कर डालते हैं। सुबह के बज रहे हैं बराबर 6 बज रहे हैं और यहाँ से पहुँचने के लिए कम से कम 2.5 घंटा लगेगा, तो टाइमर भी लगा देंगे आपने। तो चलो लेट्स स्टार्ट। रोड गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे कोविड पेशेंट्स है। अब मैं यहाँ से म्यूट करके वॉइस ओवर करूँगा और आपको बता दूँ कि मैं जा रहा हूँ पुणे, लेकिन बाइक से मैं सिर्फ नागपुर तक जाऊँगा और फिर नागपुर से मेरी फ़्लाइट है पुणे के लिए। तो प्लान ये है कि बाइक को कुछ भी करके सर्विस सेंटर में ड्रॉप करना है सर्विसिंग के लिए, फिर वहाँ से मैं एयरपोर्ट निकल जाऊँगा। अभी कैसे भी करके 2-2.5 घंटे में मुझे नागपुर पहुँचना है, तो फिर तभी मैं अपनी फ़्लाइट कैच कर पाऊँगा। और सर्विस सेंटर में बाइक छोड़ के मुझे जाना, एयरपोर्ट भी जाना है, तो लंबा टाइम लग जाएगा। अब मैं आ गया हूँ नागपुर रोड पे, तो यहाँ से सीधा 150 किलोमीटर जाना है। और तो अभी सुबह का टाइम है, इसलिए कोई ज़्यादा रश नहीं है, लोग सिर्फ घूमने के लिए निकले हैं, आप देख सकते हो। चलते हैं, बीच में कहीं रुकूंगा तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। पेट्रोल स्टेशन तो मिल गया भाई, देखते हैं खाली है या नहीं। यहाँ पे है 89। हाँ, तो ये था अपना पहला फ्यूल ब्रेक। और अभी थोड़ा बाइक साइड में लेके ग्लव्स वगैरह पहन लेता हूँ, क्योंकि बीच में अपने को रुकना नहीं है। तो चलिए, अब भाई कहीं नहीं रुकेंगे। मिल जाए कहीं ना कहीं पे। तो इधर दिख रहा है कैश का है भाई, है बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिख रहा है। तो भैया यहाँ पे रुका हूँ मैं कुछ सामान लेने के लिए। जो मुझे होस्ट कर रहे हैं उन्होंने कुछ सामान मंगाया है, वो मैं पुणे लोनावाला से भी ले सकता था, लेकिन यार वो अगर वहाँ नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ पे मिल गया तो सबसे बढ़िया बात, नहीं तो उधर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो पुणे में नहीं मिल रहे। तो देखते, यहाँ से नागपुर करीब 66 किलोमीटर है और मुझे पहुँचने के लिए 40 मिनट लगेगा। तो देखते हैं पहले यहाँ पे जाके कुछ मिलता है क्या, नहीं तो फिर विदाउट नाश्ता किए निकलना पड़ेगा। अगर मिल गया तो नाश्ता कर लेंगे, अगर वो चीज़ मिल गई तो नाश्ता कर लेंगे, नहीं तो फिर यार ऐसे ही निकलना पड़ेगा। तो बाइक को ऐसे ही खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि साला सब बंद दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, शायद बंद है, शायद शुरू है। किती आहे? ओला सुपारीच आहे ना?
तो देखना पड़ेगा ये चालू है या नहीं है, कितने बजे चालू होता है। तो भैया ये है KTM और बजाज का शोरूम, और सामने मारुति का भी दिख रहा है। और 8:30 के पहले पहुंच गए, अपन टारगेट हिट कर चुके हैं और अपने को लगा है 2 घंटा 26 मिनट। तो इतना तो टाइम लगेगा ही भाई, अगर आप रुक रुक के आ रहे हो तो इसको करते हैं स्टॉप।